morning children, how are you? I hope you all are fine and well. Today we are going to study from your EVS book chapter 16. Chapter name is Games We Play. You know game are like all students, सब बच्चों को गेम्स पसंद होती है और गेम्स खेलना सबको अच्छा लगता है, जैसे कि आउटडोर गेम खेलते हैं और इंडोर गेम भी हम खेलते हैं। तो आपका लेसन है 16 और इसमें हम आज देखेंगे गेम्स के बारे में। ओके, गेम्स वी प्ले का कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि गेम्स वी फन, ट्रेडिशनल गेम, मॉडर्न गेम्स, स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, लेजर्स एंड गेम्स के बारे में। जैसे हम देखते हैं कि गेम है, जैसे कि आउटडोर गेम में हम देखते हैं फुटबॉल है, हॉकी है, वॉलीबॉल है, तो ये सारे और भी गेम्स है जो आउटडोर में हम फील्ड में खेलते हैं। और इंडोर गेम है जो घर के अंदर खेला जाता है, चाहे वो चेस हो, चाहे लूडो हो, और अलग भी गेम्स है जो हम अंदर खेलते हैं। उसके बाद ट्रेडिशनल गेम ये होता है कि हमारी पारंपरिक जो गेम्स होती है उसको हम खेलते हैं। फॉर एग्जांपल शतरंज है, खो खो है, चेस है, कबड्डी है, गिल्ली डंडा है, ये सारे क्या है, पारंपरिक गेम्स हैं। Okay, let's start. If you have book, you can open your book page number 94 or chapter 16. Okay, let's start. Games and fun. After work we all like to play and have fun. तो हम क्या है, हम काम करने के बाद हम क्या करते हैं, कुछ रिलैक्स होने के लिए कुछ काम हम करते हैं, जैसे कि खेलना है ना। और फिर हमें ये गेम खेलना सबको पसंद होता है, चाहे बड़े हो, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे यंग हो, तो सबको ये पसंद होता है और ये हमें उल्लास और आनंद देता है। प्लेइंग गेम, लिसन टू म्यूजिक, वॉचिंग टीवी, रीडिंग एक्सेट्रा मेक अस हैप्पी एंड हेल्प अस टू रिलैक्स। तो ये जो गेम हम खेलते हैं और फिर हम म्यूज़िक लिसन करते हैं, वॉचिंग टीवी देखते हैं हम, और रीडिंग करते हैं, बुक्स हो, कॉमिक्स हो, और फिर अलग स्टोरीज बुक्स हो, ये सारे हमें क्या करता है, हमें ये मदद करता है कि हम रिलैक्स रहें और हम खुश रहें। गेम्स कीप अस फिट एंड हेल्थी। गेम्स हमें क्या है, दो चीज़ देता है। एक तो गेम्स खेलने के बाद हमारे दो फायदा होती है, हम फिट रहते हैं, हमारे बॉडी कोई मोटापा नहीं होता है, और फिर हम सुस्त रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं। गेम्स आर प्लेड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी कि गेम क्या है, कोई एज का मायना नहीं रखता है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, कोई भी क्या है, गेम क्या है, खेलते हैं। सम गेम्स इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज एंड आर प्लेड बाय यंग पीपल। तो कुछ गेम में क्या है, बड़े बच्चे है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ के लिए इन्वॉल्व होते हैं वो, और फिर वो यंग बच्चे क्या है, इसको यंग पीपल क्या है, खेलते हैं। सम गेम्स डू नॉट इन्वॉल्व म्यूजिक much physical activity, hence are enjoyed by people of all age groups। कुछ गेम्स होता है उसमें ज़्यादा क्या है, फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती है और खाली वो अपने आनंद के लिए, खुशी के लिए उसको सारे एज के ग्रुप के लोग उसको समुदाय खेलते हैं उसको। उसके बाद हम देखेंगे ट्रेडिशनल गेम, यानी कि परंपरा वाली गेम्स। ट्रेडिशनल गेम्स हैज़ बीन पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर फॉर सेंचुरी। बहुत साल, शताब्दी से पहले से ही हमारी जो इंडियन संस्कृति है उसमें क्या है, ये एक पार्ट है, इसको हम खेलते हैं। गेम्स वेर ऑल्सो कंसिडर्ड अ काइंड ऑफ रिक्रिएशन विच प्ले ए वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ए मैन्स पर्सनालिटी। तो ये गेम्स क्या करता है, हमें क्या है, सोचने के लिए और फिर हमारे जो मनोरंजन है ना, मनोरंजन करने के लिए, और उसके बाद हमें ये हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण क्या है, ये पार्ट होता है, और हमें क्या है, पर्सनालिटी जो है ये हमें डेवलप करता है, बढ़ने के लिए ये हमें सहायता मदद करता है। सम ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन गेम्स आर। तो हम यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल इंडियंस गेम के, यानी कि पारंपरिक गेम के बारे में हम देखेंगे वन बाय वन। शतरंज, चेस। शतरंज और चेस इज परहैप्स इंडियंस ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव्ड बोर्ड इंडोर गेम। तो ये शतरंज और चेस जो है इंडोर गेम, यानी कि घर के अंदर इसको खेला जाता है और उसको बहुत इंडियंस जो होते हैं बहुत पसंद करते हैं और ये बहुत पुरानी गेम है।
और ये बोर्ड में खेला जाता है। शतरंज वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडियन एंड हैज़ बीन प्लेड इन इंडिया थ्रू सेंचुरीज, यानी बहुत सालों से पहले ही इसको खेला जाता है। जैसे हम महाभारत में देखे हैं कि वहाँ पे क्या किए, वहाँ पे भी शतरंज को खेले थे वो लोग। तो ऐसे ही ये क्या है, शतरंज जो है सारे इंडियन लोगों को बहुत पसंद आता है और बहुत सालों से पहले ये इसको खेल रहे हैं। खो खो इज वेरी पॉपुलर विथ चिल्ड्रन एंड इज ऑफ्टन ए पार्ट ऑफ द गेम्स इन स्कूल्स। खो खो क्या है, स्कूल में खेला जाता है और ये बहुत पॉपुलर होता है बच्चों के लिए। बच्चे सारे इस खो खो गेम को पसंद करते हैं। एक टीम बैठते हैं तो दूसरी टीम क्या है, भागते हैं, और दूसरी टीम बैठते हैं तो, और जो भागने वाले टीम है वो बैठ जाते हैं तो जो बैठने वाले टीम वो क्या करते हैं, भागते हैं। तो इसी तरह खो खो खेला जाता है। कबड्डी, इट इज़ ए टीम स्पोर्ट्स एंड requires players to be strong and agile. It does not require any equipment or training. तो कबड्डी के लिए कोई ट्रेनिंग की ज़रूरी नहीं होता है, टीम में ये खेला जाता है। और फिर आवश्यकता होता है कि प्लेयर स्ट्रांग होना चाहिए और फुर्तीला भी होना चाहिए। कमज़ोर लोग कैसे कबड्डी खेल सकते हैं। कबड्डी के लिए दौड़ना भी होता है ना, पकड़ना भी होता है, इसलिए स्ट्रांग क्या है, खिलाड़ी इसमें चाहिए। और इसमें कोई ट्रेनिंग की ज़रूरी नहीं होता है और कोई इक्विपमेंट और ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं होता है। गिल्ली डंडा और लिप्पा, इट इज़ प्लेड ऑल ओवर द कंट्री एंड कैन बी एंजॉयड फॉर आवर्स टुगेदर। तो ये जो गेम है गिल्ली डंडा और लिप्पा, इसमें क्या करते हैं कि सारे कंट्री के क्या है एंजॉय करते हैं और फिर एक साथ सारे मिलके बहुत देर तक इसको खेलते हैं। एक तो स्टिक होती है और छोटी सी जो बनाया होता है गिल्ली, तो फिर एक छोटा सा क्या है खोदते हैं, उसके ऊपर रख देते हैं और फिर उसको उछाल के फिर वो मारते हैं। तो इसी रीति से क्या होता है, ये गिल्ली डंडा लोग खेलते हैं। ओके, नेक्स्ट पच्चीसी, 4 players with 2 players teaming up as parents can play this games. This is a traditional Indian game. हम देखते हैं कि ये 25 जो है इसमें 4 प्लेयर्स होते हैं। With 2 players teaming up as पार्टनर्स, दो प्लेयर क्या होते हैं, पार्टनर्स होते हैं। कैन प्ले दिस गेम, दिस इज ट्रेडिशनल इंडियन गेम, ये एक पारंपरिक गेम होता है। मलखंबा, द वर्ल्ड मलखंबा इज ड्राइव फ्रॉम 2 words. तो ये मलखंबा का जो है 2 words होता है, क्या क्या है, एक तो है माला और मल्ला, और फिर दूसरा मीन्स क्या है, मल्ला मीन्स होती है जिम्नेस्ट। जिम्नेस्ट का मतलब होता है व्यायामी, यानी व्यायाम करना। एंड खंबा मीन्स पोल, जो एक लकड़ी का पोल होता है ना, या लोहे के पोल। द गेम इज सेड टू हैव ओरिजिनेटेड as far back as the 12th century, यानी 12वीं शताब्दी से क्या है ये ओरिजिनेटेड हुआ है। मॉडर्न गेम्स यानी कि आधुनिक युग की गेम्स के बारे में हम देखेंगे। पहला तो है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट दैट इन्वॉल्व्स रनिंग, थ्रोइंग एंड जंपिंग। एथलेट्स में क्या होता है कि ये एक प्रतियोगिता होती है गेम स्पोर्ट्स की, और इसमें सारे इन्वॉल्व्स होते हैं, जैसे कि रनिंग करना और फिर कुछ थ्रोइंग करना और जंपिंग करना, यानी कि सारे गेम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्रिकेट। क्रिकेट सारे बच्चों को पसंद होता है और सब बच्चे इस प्ले गेम्स को पसंद करते हैं। द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन इंडिया इज क्रिकेट, यानी कि इंडिया के जो लोग होते हैं, ज़्यादा लोग क्या करते हैं, क्रिकेट को पसंद करते हैं। क्रिकेट इज अ टीम गेम विथ 11 मेंबर्स ऑन ईच साइड। क्रिकेट पे हम देखते हैं कि 11 है ना मेंबर्स होते हैं एक टीम में, और फिर इसको वो लोग खेलते हैं। देयर आर 2 forms ऑफ क्रिकेट, टेस्ट मैचेस एंड वनडे मैचेस। इसमें 2 फॉर्म्स होता है, एक तो होता है टेस्ट मैचेस होता है और दूसरा क्या है, वनडे मैचेस होता है। T20 इज द लेटेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट। ये जो T20 है ये बहुत क्रिकेट का क्या है, लेटेस्ट फॉर्म है।
उसके बाद देखेंगे फुटबॉल। फुटबॉल इज ए स्पोर्ट प्लेड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के बहुत पार्ट में हम देखते हैं कि फुटबॉल सारे लोग इसको खेलते हैं और पसंद भी करते हैं। उसके बाद टेनिस, देयर आर 2 फॉर्म ऑफ टेनिस। टेनिस में 2 होता है, टेबल टेनिस होता है इंडोर है, एंड लॉन टेनिस होता है आउटडोर है। बैडमिंटन, इट इज प्लेड बाय एदर 2 ऑपोजिंग प्लेयर्स सिंगल्स और 2 ऑपोजिंग प्लेयर डबल्स। तो बैडमिंटन में क्या है, जैसे सिंगल खेलता है, उधर एक व्यक्ति रहते तो इधर एक, और उसके बाद डबल खेलते हैं हम, यानी इधर 2 रहते हैं तो उधर भी 2 रहते हैं। ऐसे करके हम क्या करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। इट रिक्वायर्स ए शटल कॉक एंड रैकेट, तो इसके लिए एक शटल की जरूरी होती है और रैकेट की भी जरूरत। इट कैन बी प्लेड इंडोर्स एज वेल एज आउटडोर, इसको हम अंदर भी खेल सकते हैं और उसके साथ हम क्या है, बाहर भी खेल सकते हैं। उसके बाद होता है बास्केटबॉल। इट इज अ टीम स्पोर्ट इन विच 2 टीम्स ऑफ 5 प्लेयर्स इज ट्राई टू स्कोर पॉइंट्स बाय थ्रोइंग और शूटिंग अ बॉल थ्रो ए बास्केट। तो ये बास्केटबॉल में क्या होता है, 2 टीम होती है, एक टीम में 5 मेंबर होते हैं और क्या है, बॉल को लेके बास्केट के अंदर डालना पड़ता है। स्नूकर, इट इज ए क्यू स्पोर्ट दैट इज प्लेड ऑन लार्ज ग्रीस बेज covered table with a pocket in each of the 4 corners and in the middle of each of the long sides। एक टेबल के ऊपर ग्रीन वाले मोटे की जो पड़ी रहती है उसके ऊपर है ना छोटे छोटे टेबल यानी कि बॉल्स होते हैं, और एक कॉर्नर में हमें क्या करना पड़ता है, उसको यानी कि एक चाहे स्टिक के सहारे हम उसको उसमें डालना पड़ता है। गोल्फ, इट इज ए क्लब एंड बॉल स्पोर्ट। इट डज नॉट रिक्वायर स्टैंडर्डाइज प्लेइंग एरिया, इसके लिए कोई एरिया फिर नहीं चाहिए, बहुत बड़ा फील्ड चाहिए, और फिर उसके बाद हम उसको गोल्फ बाहर ही फील्ड में उसको हम खेलते हैं। स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप, ये बहुत मनोवृत्ति वाला जो व्यक्ति होता है और खेलने के समय शिष्ट आचरण या गुण होना जरूरी है। ऐसे नहीं कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाए टीम में, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम खेल रहे हैं तो डिसिप्लिन के साथ हमें गेम खेलना जरूरी है। स्पोर्ट्समैनशिप का कुछ क्वालिटी है, मैं उसको बता रही हूँ। स्पोर्ट्समैनशिप मीन फेयर, generous and polite behavior while playing a game or sports। वो स्पोर्ट्समैन क्या है, बहुत अच्छा होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए, बहुत धीरे से पोलाइटली है ना उसका बिहेवियर होना चाहिए, उसका व्यवहार, और फिर प्लेइंग के टाइम में ये सारे गुण उसको होना ज़रूरी है। प्लेयर्स शुड ग्रीट ईच अदर बिफोर स्टार्टिंग द गेम। 2 टीम खेलने से पहले हमें क्या है, दोनों को ग्रीटिंग करना ज़रूरी है एक दूसरों को। प्लेयर्स ऑफ ऑपोजिट टीम्स शुड नॉट फाइट और फिजिकली हार्म ईच अदर, हमें दोनों में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, चोट एक दूसरे के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्लेयर्स शुड ऑलवेज बिहेव पोलाइट ऑन द फील्ड एंड शुड नॉट टर्न और मेक फन द लूजिंग टीम, यानी कि प्लेयर्स चाहे कोई भी टीम का जीत जाए, हमें क्या है दूसरों के ऊपर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, या उनको क्या है ऐसे कोई हट वाली बात है ना, चोट पहुंचने वाली बात भी हमें नहीं करना चाहिए। Leisures and games. Beside playing games, we can also refresh ourselves by indulging in other activities like singing, dancing and playing। तो और कुछ होता है कि प्लेइंग गेम्स के बाद भी हमें रिफ्रेश होने के लिए क्या है, मौज मस्ती करते हैं हम, और कोई एक्टिविटीज़ होता है जैसे कि सिंगिंग करना, डांसिंग करना और पेंट करना। लिसनिंग टू म्यूजिक इज ए गुड वर्क टू रिलैक्स, गुड वे टू रिलैक्स। तो हमें बहुत बच्चों को म्यूजिक लिसन करना बहुत अच्छा लगता है। वी शुड गेट इन्वॉल्व इन द एक्टिविटीज विच नॉट ओनली गिव अ प्लेजर बट ऑल्सो टीच अस न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट। ये क्या है, ये इन्वॉल्व होता है जो हमारे एक्टिविटीज़ में, ये हमें प्रसन्नता करते हैं और हमें संतुष्टि देता है। ये एक हमारे क्या है सुनने में। एक्टिविटीज सच एज पेंटिंग, स्कल्पटिंग, क्ले, मॉडलिंग, ओरिगामी,
पेपर मैच एक्सेट्रा आर कॉल्ड क्रिएटिव आर्ट। हम कुछ आर्ट क्रिएटिव करते हैं, है ना, बहुत कुछ है, पेंटिंग करते हैं, अलग अलग मॉडलिंग बनाते हैं हम, और कुछ भी हम पेपर में बनाते हैं, क्राफ्ट बनाते हैं, ये सारी चीज़ क्या है, ये क्रिएटिव आर्ट्स हैं। दे आर क्रिएटिव बिकॉज दे इन्वॉल्व योर imagination to produce something new और work of art। हम इमेजिन करके हम कुछ चीज़ों को बनाते हैं। ओके, एक्टिविटीज़ लाइक डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग और प्लेइंग और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड परफॉर्मिंग आर्ट्स। इन दिस आर्ट फ्रॉम द आर्टिस्ट गिव ए परफॉर्मेंस। तो ये जो एक्टिविटीज़ होता है, और भी एक्टिविटीज़ होता है जैसे कि डांसिंग करना, सिंगिंग करना, एक्टिंग करना, ये क्या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम करते हैं और परफॉर्म करते हैं हम, क्या है, ये एक आर्ट का है ना, हमारी हर एक बच्चों की क्वालिटी नहीं होती, बहुत कम बच्चों की ये क्वालिटी होती है, और वो क्या स्टेज में जाके ये क्या करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं। प्लेइंग रिलैक्सिंग एंड हैविंग फन इज जस्ट as इम्पोर्टेंट as वर्क। तो प्लेइंग जो हमें खुश देता है, हम उसमें मनोरंजन करते हैं, और क्या है, ये हमारे क्या है, वर्क से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड प्ले, यानी कि दोनों को मेंटेनेंस करके हमें रखना है, जारी रखना है, वर्क के साथ साथ प्लेइंग करना भी ज़रूरी है। गेम्स एंड सिमिलर एक्टिविटीज़ रिफ्रेश आवर माइंड एंड बॉडीज। ये जो गेम्स है और फिर कुछ सिमिलर एक्टिविटीज़ है, ये हमारे माइंड और बॉडीज़ को क्या करता है, रिफ्रेश रखता है। तो बच्चों, आप गेम्स वी प्ले के बारे में आपको, है ना, इस वीडियो में अच्छे से देखना, आपकी बुक के साथ आप ओपन करके इसको स्टडी करना, तो आप अच्छे से समझ। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।